हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों, आप लोगों को पता ही है कि टोटल आपके जो है 12 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी साथी ऐसे हों जो पिछली क्लास को न देख पाए हों, तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां से क्लास देख सकते हैं। दूसरी बात यह है साथियों, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आपके जो सीबीटी परीक्षा होती है, इसमें निमी पैटर्न के जो एनसीबीटी बोर्ड के द्वारा जो है सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो निमी पैटर्न से ही आप लोगों का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम आपको निमी पैटर्न पूरा हल कराने के बाद जो है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से जो आंसर शीट जारी की गई थी, कहने का मतलब यह है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन पे भी हम बात कर लेंगे और साथ में आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आप अपने परीक्षा में अच्छा खासा स्कोर कर सके। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो आइए साथियों, बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर जो आपके कई बॉक्स दिखाए गए हैं, ये हम कह सकते हैं कि ये प्लेटें हैं, आपस में जो है कर्व के रूप में यहाँ पर जोड़ा गया है। यक्ष के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है, केवल यही जो है आपसे पूछ रखा है कि इसका जो है मेन उद्देश्य क्या है, ये बता दीजिए। ये जो आपका होता है, ये क्रैक को बंद करने का जो है क्रैक को बंद करना, ये जो है यक्ष के रूप में डिनोट किया गया है और इसका उद्देश्य होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए। आपको मैं बता दूं, यह प्रश्न 2023 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कर रखा है कि दोषपूर्ण रिवेटिंग के कारण क्या है। दोषपूर्ण रिवेटिंग के जो यहाँ पर कारण, या हम कहें कि क्या इफेक्ट यहाँ पर दिखाया गया है, उसके बारे में जो है यहाँ पर आपको बताना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई, ये जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के बीच में गैपिंग है ना, और गैपिंग है, और यहाँ पर ये मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल कहाँ से आ गया, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आप देख सकते हो प्लेटों को जो है यहाँ पर अनुचित ढंग से जो है जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि प्लेटों के बीच में जो है प्लेटों के बीच में बर्फ कहाँ है, बहुत कम अलाउंस दिया जाता है। बहुत कम अलाउंस जो है आपके हेड के ऊपर की बात की रही है कर रही है। यहाँ पर देखिए अगला कर रहा है प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। जी हाँ, यहाँ पर हम प्लेटों का जो है अनुचित जुड़ाव किए, तभी जो है हमारा हेड का जो मटेरियल था वह नीचे चला है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कि साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है, ये जो है अगर हम दूरी की बात करें तो ये जो है आपका क्या होता है, रिवेट के व्यास का 2 गुना होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा कि हाथ कतरनी मशीन में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का कुल मिलाकर नाम आपसे पूछ रखा है कि हाथ कतरनी मशीन में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो आइए देखते हैं पहले यहाँ पर क्या दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ कतरनी जो मशीन है, और इसमें जो है यहाँ ऊपर के ब्लेड के को जो है दिखाकर आपसे ये जो है पूछ रखा है कि इसका जो है नाम क्या है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, सीधे तौर पे कह रखा है कि क्लैंप या लीवर आर्म, निचला ब्लेड, यह जो है ऊपरी ब्लेड दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, कि सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है।
शीट मेटल वर्क में स्टेक का जो है क्या लाभ है, लाभ जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर हम लाभ की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि तेज करना, ये जो है सहायता प्रदान करता है। शीट मेटल वर्क में स्टेक जो है क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका रिवेट जोड़ से रिलेटेड पुनः जो है प्रश्न पूछ रखा है। यहाँ पर कह रखा है कि रिवेटिंग में यक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है। रिवेटिंग में यक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है कि इस उपकरण का जो है नाम क्या है। अगर हम इस उपकरण की नाम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो ये जो है आपका देखिए पहला का रखा है कि डॉली रिवेट सेट या फुलरिंग टूल, अगला का रखा है कि कॉलिंग टूल। तो ये जो है आपका जो है यहाँ पर आंसर जो बनेगा वह क्या हो जाएगा, रिवेटिंग सेट तो है नहीं, ये जो है आपका क्या है यहाँ पर कॉकिंग टूल। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर जो है आपका अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि इस रिवेटिंग में क्या दोष है। जो रिवेटिंग यहां पर देखिए चित्र दिखाया गया है, ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हेड के ऊपर जो है कम अलाउंस दिया गया है। यहाँ पर तो आपका अलाउंस ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अलाउंस को जो है कम किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा बहुत कम अलाउंस दिया गया है हेड में, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि डॉली ड्रिफ्ट कॉकिंग टूल, या यहाँ पर हम फुलरिंग जो है टूल का जो है प्रयोग कर लेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है। अलाउंस की बात की करें, अलाउंस अभी मैंने आपको बताया मेरे भाई, जो आपका रिवेट का हेड होता है, कभी कभी आप देखते होंगे जब रिवेट को ज्वाइंट किया जाता है तो एक साइड का हेड ज्यादा होता है तो एक साइड का हेड कम होता है। ठीक है, तो ऐसे दोष को हम कहते हैं कि यहाँ पर जैसे कि जिस हेड में मटेरियल आपका कम है वहां पर जो है अलाउंस कम है, अगर जहां पर ज्यादा है तो वहां पर अलाउंस ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम इस प्रश्न की उत्तर की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि अच्छी दिखावट के लिए। अगला आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला आपसे कह रखा है कि किनारों को नुकसान से बचाने के लिए। अगला कह रखा है कि सीम पर ओवरलैपिंग को रोकने के लिए। अगला कह रखा है सही आकार बनाए रखे और ताकत में सुधार के लिए। जी हाँ, सही आकार बनाए रखने और जो है ताकत में सुधार के लिए जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, टिंड प्लेट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रखा है कि शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। तो ये जो है आपका ध्यान से पढ़िएगा, शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। लीड होता है, लेड होता है, या काला लोहा, एल्युमिनियम, तांबा की सीट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आपका लेड होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है।
कौन सी धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को जो है झेल सकती है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि उसमें जो जंग लगते हैं उस जंग को जो है कम किया जा सकता है या वातावरण के प्रभाव से जो है बहुत ही कम नुकसान हो। तो ऐसे अगर हम बात करें तो ब्लैक आयरन, काला लोहा या कॉपर शीट, स्टेनलेस स्टील या जस्ता। तो इसमें हम क्या करते हैं, जस्ता की परत को चढ़ा देते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि देखिए मैं आप लोगों के लिए हर तरीके से इतना मेहनत कर रहा हूं यार। आप लोग जो है कम से कम क्लास को लाइक कर दिया करिए, और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर दिया करो, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का जो उद्देश्य या कार्य होता है उसका मेन पर्पज क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए, रिवेट को पोजीशन में रखने के लिए या धातु से धातु का जोड़ बनाना या रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में करने के लिए हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कह रखा है कि रिवेटिंग में यक्स के रूप में चिन्हित टूल का जो है आपको नाम बताना है। रिवेटिंग में यक्स के रूप में चिन्हित टूल का जो है नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम टूल की बात करें तो ये जो है आपका सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो टूल आपका होता है, ये देखिए पहला आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि ड्रिफ्ट टूल है या रिवेट स्नैप है। अगला ऑप्शन आपका कर रखा है, अगला यहाँ पर क्या कर रखा है कि कॉकिंग टूल है या जो है फुलरिंग टूल है। तो ये जो है आपका फुलरिंग टूल है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है, अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर कह रखा है, यहाँ पर कह रखा है कि कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और ये हैमर जो है आपका विशेष तौर पे अगर देखा जाए तो रिवेटिंग के लिए इस्तेमाल किया ही जाता है। तो यह जो है आपका क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्लास्टिक का हथौड़ा कहाँ इस्तेमाल कर लेंगे, बाल पिन हथौड़े का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि शीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 अंश के कोण पर काटा जाता है। शीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच जो है 45 अंश के कोण पर जो है काटा जाता है। तो ये जो 45 अंश की बात की जा रही है, या वायर नोच पे या स्लैंट नोच पे, स्क्वायर नोच पे जो है यह 45 अंश के एंगल पे जो है कट काटा जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ द्वारा बनाया गया जॉइंट का नाम बताइए। शीट मेटल के दो किनारों को एक साथ जोड़ने, या यहाँ पर देखिए जोड़ होना चाहिए, जोड़ द्वारा बनाया गया जॉइंट का नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम जोड़ के नाम की बात करें तो ये आपका क्या होता है, सीम होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो गया, बी बन गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि पावर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। यहाँ पर कर रखा है कि, और ये प्रश्न मैंने आपको करा भी चुका हूँ मेरे भाई, कर रखा है कि पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। वाष्पित का मतलब जो है वाष्प बन के उड़ जाता है। तो ये जो है आपका देखिए, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कर रखा है कि रेसिन या जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड। जी हाँ, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, जैसे ही इसमें हीट मिलेगा ये वाष्प बन के उड़ जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि एक सिम के प्रकार का नाम दे। जो सिम यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है उसका जो है यहाँ पर आपको नाम बताना है। ठीक है, तो सीधे तौर पे ये जो सिम दिखाया गया है इस सिम का जो है आपको यहाँ पर नाम बताना है कि लैब सिम है कि डबल सिम है कि ग्रूवेट सिम है कि डबल ग्रूवेट सिम है। तो अगर हम सिम की बात करें तो ये जो है आपका क्या है, सीधे तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई, ये जो यहाँ पर जोड़ दिखाया गया है ये कौन सा जोड़ आपको दिखाया गया है, ये लैब दिखाया गया है ना, तो यह लैब सिम हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कि रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए, आगे प्रश्न क्या कर रखा है, किस रिवेट का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस रिवेट का हम उपयोग करेंगे ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम रिवेट की बात करें तो यहाँ पर कर रखा है कि पेन हेड रिवेट या स्नैप हेड रिवेट, कॉनिकल हेड रिवेट, यहाँ पर हम काउंटर संक हेड रिवेट का प्रयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न कर रखा है कि बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम न्यूनतम दूरी की बात करें यहाँ पर, जो आपका न्यूनतम दूरी होता है वह जो है आपका कितना होता है, 3D होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए जो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है फिलर रॉड का जो उपयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में, तो वह जो है कौन सा मटेरियल यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो ये जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए तो शुद्ध एल्युमिनियम का या कॉपर सिल्वर मिश्र धातु का, यहाँ पर हम कोलंबियम स्टेनलेस स्टील का जो है प्रयोग करते हैं। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और देखिए आपका ये जो अगला प्रश्न कर रखा है कि इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताइए। इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताइए। यहाँ पर नाम जो पूछ रखा है, तो अगर हम नाम की बात करें तो सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो दोष आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है, इस दोष का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम दोष की बात करें तो यहाँ पर ये जो दोष दिखाया गया है, ये जो है आपका यहाँ पर कर रखा है पोरोसिटी दोष दिखाया गया है, या पिघलने की कमी, यहाँ पर जो है पिघलने की जो है कमी को दर्शाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि यदि नोजल मोल्टन पुल को छूता है तो क्या होगा। यदि नोजल मोल्टन पुल को छूता है तो क्या होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो क्या स्पार्क होगा, धुआं होगा, यहाँ पर बैक फायर होगा। ठीक है, बैक फायर होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम क्या है। जो आर्क वेल्डिंग यहाँ पर दिखाई गई है, ये जोड़ जो दिखाई गई है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए तो दो प्लेटों को जो है एक कॉर्नर पे जो है सीधे तौर पे जोड़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जब जोड़ दिया गया तो अगर हम बात करें इसे, तो आप सीधे तौर पे देख सकते हो मेरे भाई, ये जो है आपका क्या है, फ्लैश कॉर्नर जॉइंट या सिंगल प्लेट लैप, ये जो है हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो कार्य है मेन, उसको जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। ये क्या करता है, निम्न वोल्टेज को जो है उच्च धारा एम्पियर में जो है परिवर्तित कर देता है। यह निम्न वोल्टेज को उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं।
तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पे आप देख सकते हो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो नुकसान है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर हम नुकसान की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके चारों ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। चारों ऑप्शन की अगर हम बात करें सीधे तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे भाई, कर रखा है कि अधिक प्रारंभिक लागत या आर्क फ्लो से मुक्त नहीं है या अधिक रखरखाव लागत। यहाँ पर जो है अलौह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलौह का मतलब जो है जो लोहे के श्रेणी में नहीं आता है उसको जो है हम वेल्डिंग नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। कर रखा है कि विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। विद्युत लाइनों में दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किसी आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि रेक्टिफायर सेट या मोटर जनरेटर सेट। यहाँ पर इंजन जनरेटर सेट से हम कहीं भी कर सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा प्रदान करती है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ये जो है आपका ऊष्मा जो है रेक्टिफायर सेट जो होता है ये बहुत ही बेहतर ऊष्मा प्रदान करती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। कई सारे स्टूडेंट जो है हमारे पास मैसेज भी किए थे कि सर ये जो नेमी पैटर्न आप हल करा रहे हैं ये पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगा। मेरे भाई मैंने ऑलरेडी पहले ही आप लोगों के ही कहे अनुसार मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया या टेलीग्राम चैनल भी हमने बना दिया रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप जाकर वहां से जुड़ जाइए। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सारी अपडेट आईटीआई से रिलेटेड आपको वहां पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए कह रखा है कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर होता है वह जो है किस कलर का होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम कलर की बात करें तो ये जो कलर होता है देखिए कलर का कि काला, हरा, नीला, ये जो है आपका मैरून कलर का होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। कर रखा है कि बाएं वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर राड में एंगल मेंटेन किया जाता है। एंगल जो मेंटेन किया जाता है कितने का किया जाता है, ये जो है 60 और 30। ठीक है, तो आंसर इसको आप रट लेना मेरे भाई, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक जो है निर्धारित करता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर कर रखा है कि जोड़ के प्रकार, वेल्ड की स्थिति, इलेक्ट्रोड की लंबाई, इलेक्ट्रोड की जो है व्यास पर जो है निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए कर रखा है वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग जो होती है वह किस पर निर्भर करता है, वह जो है इलेक्ट्रोड के व्यास पर निर्भर करता है। तो आंसर आपका डी बनेगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसीवी क्या है, जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 440 वोल्ट को कम करता है। 220 या 440 वोल्ट को जो है कम करता है। तो ये जो है अगर हम बात करें तो आपका जो है 40 और 100 वोल्ट तक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। कर रखा है कि कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई।
कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोडों का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई। तो ये जो है जो डिजाइन की गई उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। ये जो है आपका रेक्टिफायर पर निर्भर करता है। तो आंसर आपका एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति जो है आपका रेक्टिफायर ही कंप्लीट कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम। यहाँ पर सुरक्षा संचालन की जो नाम की बात की गई है ये क्या दिखा रहा है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले तो आप चित्र को देख लीजिए। अगर हम चित्र देखते हैं ये जो सिस्टम आपको यहाँ पर दिखाया गया है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो अगर हम ऑप्शन की बात करें यहाँ पर कर कंप्रेस फ्यूजन को निकालता है, गैस को साफ करने के लिए सतह को ठंडा करना, पानी सतह को साफ करने के लिए। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखिए जो आपका कह रखा है कि निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को जो है पकड़ती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं और ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग को पहचाने। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग को जो है पहचाने। यहाँ पर आप देख सकते हो एक जो है आपका प्लग लगा होता है सिलेंडर के नीचे, है ना, एक थोड़ा सा आपका मेटल होता है यहाँ पर लगा होता है। ये क्या होता है, ये आपका सुरक्षा प्लग होता है। ठीक है, क्या होता है, सुरक्षा प्लग होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का जो है क्या नाम है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर नाम की बात करें तो ये जो है आपका नाम क्या हो जाएगा, कोणी विकृति, या जो है आपका यहाँ पर वेंडिंग विकृति, ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल जो है विकृति हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ये जो है आपका जैसे कि दो वेल्डिंग करते समय ये जो है दो प्लेटें हो गई। ठीक है, वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के द्वारा कोण में धातु के जो किनारे होते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं, कर्फ देते हैं नाम। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। कह रखा है कि आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग दोष को पहचाने। आकृति यहाँ पर जो चित्र दिखाई गई है, यहाँ पर देखिए जो चित्र में यहाँ पर दोष दिखाया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। ये जो अंडर कट है, ठीक है, अंडर कट है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता, ये जो है पूछ रखा है। ये तो आपके सेफ्टी में, जब मैंने सेफ्टी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था मेरे भाई, तो उसमें जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, है ना। गैस रिसाव को रोकने के लिए। अगला आपसे कह रखा है कि गैस आपूर्ति समायोजित करने के लिए। अगला कह रखा है यहाँ पर बार बार खोलना और बंद करने के लिए। आग के मामले में जल्दी बंद करने के लिए। जी हाँ, अगर आग लगती है तो उस कंडीशन में हम जो है जल्दी से इसे बंद कर पाएंगे। तो आंसर आपका डी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है। ब्लो आउट कर देती है ये जो है आपसे, ये जो है क्रैकिंग जो होता है ये जो है ब्लो आउट कर देती है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं।
देखिए आपको मैंने एक प्रश्न अभी करा है कि एसिटिलीन सिलेंडर का जो है कलर कैसे होता है, और आपका अब इसमें पूछ रखा है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। ठीक है, दो ही प्रश्न आपके बनते हैं सिलेंडर से, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो आपका एसिटिलीन होता है वह जो है मैरून कलर का होता है, लेकिन ऑक्सीजन की अगर आप बात करोगे तो ऑक्सीजन का काला होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो है आप देख सकते हैं जो गैस वेल्डिंग होता है उसका जो है यहाँ पर आपको गन दिखाया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है एसिटिलीन गैस का जो है रिलीज करने का पॉइंट है ना, और ऊपर वाला जो है आपका ऑक्सीजन का। तो यही तो पूछ ही रखा है सीधे तौर पे, आप ये देख सकते हो इसका जो है नाम क्या है। अगर हम नाम की बात करेंगे तो देखिए पहला आपका यहाँ पर कर रखा है, यहाँ देखिए आपका पहला ऑप्शन कर रखा है कि हैंडल, मिश्रण कक्ष या ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व। ये जो है आपका ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व है। तो आंसर तो आपका यहाँ पर जो है सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर रखा है पीपीई का नाम क्या है। जो ये पीपीई आपको चित्र दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या होता है, देखिए कर रखा है कि पोर्टेबल स्क्रीन या चिपिंग गॉगल, हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका अगला कर रखा है वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन। तो ये जो है आपका क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका हाथ वेल्डिंग स्क्रीन होता है, जो कि हम हाथों में एक हाथ से पकड़े रहते हैं और जो है देख के वेल्डिंग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर सेल्यूलोसिस इलेक्ट्रोड का जो है उद्देश्य पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर उद्देश्य की बात करें तो ये क्या करता है, जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत ही आसान होता है। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का मेन उद्देश्य ये होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर चित्र दिखाया गया, कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करें तो ये आप देख सकते हो इसका जो है आपसे सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है। तो ये है क्या, ये जो है आपसे पूछा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, प्री हीट कंट्रोल वाल्व है या ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, ये जो है हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट है या वर्टिकल एडजस्टमेंट है। तो ये जो है आपका क्या है, वर्टिकल एडजस्टमेंट है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है। ऑक्सीजन सिलेंडर की जो भंडारण क्षमता होती है वह मीटर क्यूब में होता है, तो 7 m³। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या करा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये परीक्षा के लिए कर रखा है कि गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है। गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम उपकरण की बात करें तो चमड़े की टोपी, चमड़े का एप्रन, चमड़े के जूते, कटिंग गोगल्स। तो यहाँ पर कटिंग गोगल्स की बात की गई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए तो हम क्या करते हैं, चमड़े के जो है एप्रन को पहन लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौह को कैसे बुझाए। कहने का मतलब ये गैस वेल्डिंग में जो है जो जब हम करते हैं तो उस समय देखते होंगे आप लोग आग निकलती है, तो उस आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या ऑक्सीजन को बंद करें
जो आपका सिस्टम होता है कि पहले ऑक्सीजन के सिलेंडर को हम बंद करेंगे कि पहले एसिटिलीन गैस के सिलेंडर को, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बंद करें और पानी में जो है ब्लू पाइप को डुबो दे, ऐसा तो नहीं किया जाता है। देखिए आगे ऑप्शन आपका क्या कर रखा है, कर रखा है एक साथ ऑक्सीजन और एसिटिलीन वाल्व जो है बंद कर दे। एक साथ तो हो ही नहीं सकता, ऑक्सीजन वाल्व को पहले, एसिटिलीन वाल्व को जो है बाद में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिटिलीन वाल्व को पहले और ऑक्सीजन वाल्व को जो है हम बाद में बंद करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं। आर्क वेल्डिंग के दौरान जो ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या करता है, लंबी चाप की लंबाई के कारण जो है क्या होता है, ये गुनगुनाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका जो है यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। कहने का मतलब ये कौन सा वेल्डिंग है जो आंतरिक दोष को जो है हम अपने खुले आंखों से जो है नहीं देख सकते। तो अगर हम खुले आंखों की बात करें तो यहाँ पर जो है इस पैटर की बात की गई है या पोरासिटी की बात की गई है। ठीक है, पोरासिटी को जो है हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। तो ये रहा साथियों, जो भी स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर में है उनका जो नीमी पैटर्न का पहला पीडीएफ था, तो यहाँ पर जो है ये समाप्त होता है। अब मैं आपको सेकंड सेमेस्टर वाला पीडीएफ हल कराऊंगा। और मैंने आपसे ये भी बताया था मेरे भाई कि आपको जो है ज़्यादा नहीं 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है मैं आपको नीमी पैटर्न के आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल कराने के बाद आपको प्रीवियस ईयर का पेपर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। और जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी जो है आप मैसेज कर सकते हो। बाकी जो टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है उसे भी आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां पर भी आपको हर तरीके की अपडेट मिल सके। और कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है। यही नाम है मेरे भाई, रोजगार आईटीआई अवधेश के ही नाम से है। ठीक है, तो आप लोग जो है उसे ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात यह है मेरे भाई, आप लोगों के लिए मैं इतना ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ, हर तरीके से बहुत मेहनत कर रहा हूँ मेरे भाई। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को भी लाइक कर लेना और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।